दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो शायद देश के इतिहास में पहली बार हो रही है। यह खबर इतनी बड़ी और इतनी चौंकाने वाली है कि आने वाली पीढ़ियां जब इसे सुनेंगी तो शायद यकीन भी न कर पाएंगी। या फिर हो सकता है कि इस घटना पर किताबें लिखी जाएं, फिल्में बने और लोग इसे एक ऐतिहासिक मोड़ के तौर पर याद करें। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सत्ता और संविधान के बीच का रिश्ता एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। आज की यह कहानी है देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सुप्रीम कोर्ट के बीच छिड़े एक अनोखे संग्राम की। दोस्तों, यह कोई साधारण खबर नहीं है। यह खबर बताती है कि देश में बहुत कुछ बदल रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों से सरकार को राहत और कड़वाहट दोनों दे रही है, तो दूसरी तरफ देश के बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। और अब तो हद ही हो गई है। एक वकील ने देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवमानना की शिकायत दर्ज कर दी है। यह अपने आप में एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर देश में हो क्या रहा है, यह माहौल क्यों बनाया जा रहा है और अब सबसे बड़ा सवाल कि यह सब किसके हित में है। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे विवाद की जड़ की। कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक ऐसा बयान दे डाला जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरह व्यवहार कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने संविधान के एक अनुच्छेद की तुलना न्यूक्लियर मिसाइल से कर दी। और तो और उन्होंने यह भी सवाल उठा दिया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकता है। दोस्तों, यह बयान कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह सीधे सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत पर सीधा सीधा हमला है। जगदीप धनखड़ कोई आम इंसान नहीं है, वह देश के उपराष्ट्रपति हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और खुद एक वरिष्ठ वकील भी रह चुके हैं। ऐसे में उनके इस बयान ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में आग लगा दी है। लोग दो खेमों में बट गए हैं। कुछ ने उनकी तारीफ करी है तो कुछ ने इसकी कड़ी निंदा की है। लेकिन यह बयान उस वक्त आया जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था। तो चलिए पहले उस फैसले को समझते हैं। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वहां के राज्यपाल लगातार स्टालिन सरकार के फैसलों को रोक रहे थे, बिल पास नहीं होने दे रहे थे, फैसले अटक रहे थे और सरकार का काम ठप हो रहा था। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको चौंका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ 10 विधायकों को हरी झंडी दे दी बल्कि राज्यपाल को साफ साफ चेतावनी भी दे दी। कोर्ट ने कहा राज्यपाल के पास कोई अलग से वीटो पावर नहीं है, उन्हें कैबिनेट के साथ सहयोग करना होगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति को भी 3 महीने के अंदर उस पर फैसला लेना होगा। यह फैसला अपने आप में ऐतिहासिक था क्योंकि इसने राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों पर एक नई रोशनी डाली। इस फैसले की चौतरफा तारीफ हुई। लोग कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। लेकिन ठीक इसी वक्त जगदीप धनखड़ का वह बयान आ गया जिसने इस फैसले को सवालों के घेरे में लाने की कोशिश की और यहीं से शुरू हुआ असली बवाल। जगदीप धनखड़ के इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने चुप बैठने की बजाय बड़ा कदम उठाया है। इस वकील का नाम है एडवोकेट सुभाष टीकादान। 47 साल के इस प्रैक्टिसिंग वकील ने अटॉर्नी जनरल के पास एक लिखित शिकायत दर्ज की और कहा कि जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। यह शिकायत अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पद पर बैठे शख्स के खिलाफ इस तरह की शिकायत शायद पहली बार हुई। शिकायत में साफ लिखा है कि जगदीप धनखड़ के बयान से सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंची है। सुभाष टीकादान ने अपनी याचिका में पूरा ब्यौरा दिया है। उन्होंने अपना नाम, उम्र और संपर्क जानकारी दी है और रिस्पोंडेंट के तौर पर जगदीप धनखड़ का नाम लिखा है। यह शिकायत अब अटॉर्नी जनरल के पास पहुंच चुकी है और अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आगे क्या होगा।
यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस पूरे मामले में एक और किरदार अब जुड़ गया है, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के रूप में। निशिकांत दुबे ने भी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ विवादास्पद बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस देश में गृह युद्ध फैला रहे हैं। यह बयान इतना तीखा था कि इसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। और ठीक इसके बाद एक और सुप्रीम कोर्ट के वकील ने निशिकांत दुबे के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शिकायत दर्ज कर दी है। यह शिकायत भी अटॉर्नी जनरल के पास पहुंच चुकी है। यानी अब अटॉर्नी जनरल के सामने दो बड़ी शिकायतें हैं, एक देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ तो दूसरी बीजेपी के सांसद के खिलाफ। अब सवाल यह है कि अटॉर्नी जनरल इस मामले में क्या करेंगे, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शिकायत कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। अगर कोई कोर्ट की अवमानना की शिकायत करता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, पहले उसे अटॉर्नी जनरल के पास जाना होता है। अटॉर्नी जनरल इस शिकायत की जांच करते हैं और तय करते हैं इसने कंटेम्प्ट का मामला बनता है या नहीं। अगर अटॉर्नी जनरल हरी झंडी दे देते हैं तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, और अगर कंटेम्प्ट साबित हो जाता है तो सजा भी हो सकती है। अब अटॉर्नी जनरल के सामने दो बड़े नाम हैं, जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे। क्या वह इन शिकायतों को मंजूरी देंगे या फिर सत्ता की हनक के कारण इसे खारिज कर देंगे, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि इसमें एक और ट्विस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के पास स्वतः संज्ञान लेने की भी ताकत है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी ने उसकी अवमानना की है तो वह खुद भी इस पर कार्रवाई शुरू कर सकता है बिना किसी शिकायत के। अब इस पूरे मामले को एक बार जोड़ कर देखते हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से सरकार को राहत दे रही है, राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित कर रही है। दूसरी तरफ देश के उपराष्ट्रपति और बीजेपी सांसद जैसे बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं और अब उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शिकायतें दर्ज हो रही हैं। यह सब क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि देश में एक अजीब सा माहौल बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक घबराहट, एक नर्वसनेस, और यह सब सवाल उठा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर इस तरह सवाल उठाना सही है, या फिर यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह निशाना बनाना ठीक है, या फिर यह हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है और इसके लिए एक बड़ी चिंता की बात है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन के जरिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।